Hello friends, this is Mahir. Welcome to my YouTube channel My Diamond Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपका न्यू सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो रहेगा इंग्लिश का। ओके, और जितने भी इस इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं राजन सीरीज के अंदर, वो सारे के सारे हम एक ही वीडियो के अंदर लेकर आए हैं। ओके, तो गाइज़, जितने भी आप न्यू स्टूडेंट हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को भी सबसे पहले देख लें। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आज ये हमारी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव की मैराथन होगी और इसके अंदर हम सारे के सारे जितने भी इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? ए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, बी सब्स्टिट्यूशन मेथड, सी डायरेक्ट मेथड और डी सिचुएशनल मेथड। तो कौन सा राइट हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो सिचुएशनल मेथड इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर ए लिसनिंग एंड राइटिंग, बी रीडिंग एंड राइटिंग, सी स्पीकिंग एंड लिसनिंग और डी स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो क्या हो जाएगा? स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ ए साउंड्स, बी कॉन्सोनेंट्स, सी प्रोनाउंसिएशन, डी राइटिंग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? साउंड्स। क्वेश्चन नंबर फोर। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा? ये सेंटेंस है हमारा, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर ब्लैंक आर। तो देखो आर है, मीन्स इसको हार नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? आर। तो देखो किसकी साउंड आई? वोबल्स की साउंड आई। तो इसका मतलब वोबल्स से पहले क्या लगता है? एन लगता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ए देखो ग्रामर, बी ये वाला ग्रामर सही है, तो कौन सा राइट हो जाएगा? देखो क्या होती है ग्रामर की स्पेलिंग? GRAMMAR। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर बिटवीन A to Z? देखो हमसे क्या पूछा है, इसने पूछा है कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं ए से लेकर जेड तक। ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट नहीं पूछे, सिर्फ कॉन्सोनेंट पूछे हैं। तो कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, कौन सा हो जाएगा? सी। वोबल्स कितने होते हैं? 5। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर देयर? कितने प्रकार की डिग्री होती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कितने प्रकार की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं डिग्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया? तो सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया में कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी रीजनल लैंग्वेज। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंग्लिश को माना जाता है सेकेंड लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू ब्लूम द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर ए कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, बी अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, सी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो सारे के सारे राइट हैं। ओके, तो कौन सा हो जाएगा राइट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, कौन सा ऑप्शन? डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नोन एज इवेल्युएशन अप्रोच? ऑप्शन ए ब्लूम्स अप्रोच, बी RCM अप्रोच, सी मेगर्स अप्रोच, या डी मिलर अप्रोच। तो कौन सा हो जाएगा? ब्लूम्स अप्रोच हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। पोइट्री टीचिंग हैज़ द ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन ए डेवलप एस्थेटिक सेंस, बी ट्रेन द इमोशंस, सी एप्रिसिएशन एबिलिटी, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव सारे के सारे राइट हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। The objectives of teaching are achieved by
ऑप्शन ए एन अप्रोच, बी मेथड, सी स्ट्रेटजी और डी मीडिया। तो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 बाइलिंगुअल एंड ऑडियोलिंगुअल मेथड आर यूज्ड इन टीचिंग। ऑप्शन ए मदर टंग, बी सेकेंड लैंग्वेज, सी फर्स्ट लैंग्वेज और डी नन ऑफ दी दीज। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सेकेंड लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज एन ब्लैंक इंग्लिश। तो इसमें फिल करना है। ऑप्शन ए मेथड ऑफ टीचिंग, बी अप्रोच ऑफ टीचिंग, सी टेक्निक ऑफ टीचिंग और डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा राइट हो जाएगा? अप्रोच द टीचिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड। मीन्स गाइड में ऐसा कौन सा वर्ड है जो साइलेंट रहता है? गाइड, तो गाइड में यू साइलेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ओके एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर्स इज और आर। ठीक है, इनमें से कौन सा राइट है वो फाइंड करना है। ऑप्शन ए टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, बी टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, सी टू एजिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या लैंग्वेज। ओके, और डी ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा हो जाएगा? सारे के सारे राइट हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स आर। ए ऑडियो विजुअल एड्स, बी ऑडियो एड्स, सी विजुअल एड्स या डी ऑल ऑफ दैम। तो डी इज करेक्ट। ठीक, 18 व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड। ए फ्लुएंसी, बी पॉजेज, सी रिदम और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव राइट हो जाएगा। सारे के सारे इसके ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ओके, तो डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग इज और आर। ऑप्शन ए टू प्रैक्टिस, बी टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, सी टू प्रिपेयर pupil फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो डी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 मॉडर्न टीचिंग इज ए टीचर सेंटर्ड, बी चाइल्ड सेंटर्ड। जो मॉडर्न टीचिंग है ना, ए टीचर सेंटर्ड, बी चाइल्ड सेंटर्ड, सी सब्जेक्ट सेंटर्ड या डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा हो जाएगा? चाइल्ड सेंटर्ड। ओके, 21 ऑडियो एंड विजुअल सेंस ऑफ द लर्नर्स आर फैसिलिटेटेड बाय। ऑप्शन ए एजुकेशनल रेडियो, बी एजुकेशनल टेलीविजन, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा हो जाएगा? एजुकेशनल टेलीविजन। ओके, विजुअल सेंस, ऑडियो एंड विजुअल सेंस ऑफ द लर्नर्स आर फैसिलिटेटेड बाय एजुकेशनल टेलीविजन और एजुकेशनल रेडियो। तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा? सी करेक्ट होगा। तो इसमें जो दे रखा है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज। ऑप्शन ए रेडियो, बी टेलीविजन, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा है? द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज क्या है? टेलीविजन है। तो बी इज करेक्ट। ओके, 23 रिसेप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस आर आस्क्ड आफ्टर ए 1 सेक्शन, बी 2 सेक्शन, सी 3 सेक्शन और डी लास्ट सेक्शन। तो किससा होता है? लास्ट सेक्शन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग के बारे में पूछा है इसने। तो ए गाइडेड कंपोजिशन, बी ओरल कंपोजिशन, सी फ्री कंपोजिशन या डी रिटन कंपोजिशन। तो कौन सा हो जाएगा? गाइडेड कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 ग्रामर इज टॉट बाय द मेथड ए लेक्चर, बी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, सी क्वेश्चंस आंसर और डी नन। ओके, तो कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, 26 गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग इज ए सिंप्लिसिटी, बी स्पेसिंग और सी ब्यूटी और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। 27 मेथड्स और अप्रोचेस टू टीचिंग इंग्लिश इज और आर। ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल अप्रोच, बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सी डायरेक्ट मेथड और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दैम। ठीक है ना। 28 ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस। ए मैक्स मुलर, बी विलियम शेक्सपियर,
सी पी.बी. शैले और डी जॉन केट्स। तो किसका है? जॉन केट्स की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच? ए रिटन अप्रोच, बी ओरल अप्रोच, सी राइमिंग अप्रोच और डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा हो जाएगा स्ट्रक्चरल अप्रोच का निक नेम? ओरल अप्रोच। ओके, बी इज करेक्ट। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली? ठीक है, ए प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, बी ट्रेडिशनल ग्रामर और सी फंक्शनल ग्रामर और डी थियोरेटिकल ग्रामर। तो कौन सा हो जाएगा? फंक्शनल ग्रामर। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर लेस स्ट्रेस ऑन रूल्स? ए ट्रेडिशनल ग्रामर, बी इंसिडेंटल ग्रामर और सी फंक्शनल ग्रामर और डी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो कौन सा हो जाएगा? ट्रेडिशनल ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 32, टू व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड? ए वोकेबुलरी, बी स्पीकिंग, सी इंटोनेशन और डी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा हो जाएगा? सारे के सारे ऑप्शन राइट है। ए बी वोकेबुलरी, बी बी स्पीकिंग और इंटोनेशन भी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके। 33, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर? देखो कितने प्रकार की नाउन्स होती हैं। ठीक है, ए 4, बी 5, सी 2 और डी 9। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की नाउन होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे जरूर 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ओके, तो नाउन्स के 5 टाइप को आप अच्छे से पढ़ लें कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये जो 5 होती हैं मटेरियल नाउन, तो इन 5 को बेहतरीन तरीके से आप पढ़ लें। ठीक। 34, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच? मीन्स क्या है? सैंडविच में ऐसा कौन सा लेटर है जो साइलेंट होता है? ए एन, बी डब्ल्यू, सी डी और डी एस। कौन सा राइट होता है? सैंडविच। तो ऐसा सैंडविच कहते हैं, डी साइलेंट रहता है। ठीक। 35, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी? देखो अब साइकोथेरेपी में कौन सा वर्ड है जो साइलेंट होता है? तो पी साइलेंट होता है, पी। ठीक। नेक्स्ट है हमारा 36, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर? सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। 37, व्हाट आर द 2 रिसेप्टिव स्किल्स? ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक। ए लिसनिंग स्पीकिंग, बी स्पीकिंग राइटिंग, सी लिसनिंग रीडिंग और डी रीडिंग एंड राइटिंग। तो क्या हो जाएगा? लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है, रिसेप्टिव, लिसनिंग एंड रीडिंग। 38, डॉक्टर बेस्ट मेथड मेनली फोकस ऑन? डॉक्टर बेस्ट मेथड जो है किस पे फोकस है? तो वो फोकस है रीडिंग पे। 39, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। 39 देखें, एक ग्रामर कौन सा राइट हो जाएगा? बी। ठीक है, ग्रामर की स्पेलिंग क्या थी? ये देखो क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, GRAMMAR, ग्रामर। ओके, तो 40 क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर इनमें करेक्ट है वो कौन सा है? कौन सा राइट है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 41, राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लामेशन। तो किसमें शो हो रहा है एक्सक्लामेशन सेंटेंस? तो बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। 42, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू? ए डॉक्टर वेस्ट, बी HE पाल्मर और सी प्रोफेसर CJ जॉर्डसन और डी O जेसपर्सन। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर वेस्ट मेथड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43, एम्स ऑफ पोइट्री इज और आर? ए टू ट्रेन द इमोशन, बी टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर और डी ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। 44, हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड? ए डॉक्टर बेस्ट, बी प्रोफेसर एनसॉफ्ट, बी प्रोफेसर CJ जॉर्डसन और डी नन ऑफ दैम। तो कौन सा हो जाएगा? प्रोफेसर CJ जॉर्डसन। 45, हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन ग्रामर? ग्रामर में आर्टिकल्स कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 3। दा होता है और ए होता है और एन होता है। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा 46, चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट।
ए द, बी ए सी एन, नन ऑफ द अबव, क्या जाएगा ए आएगा इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, ठीक है। कौन सा राइट है, ऑप्शन ए बी करेक्ट है, ठीक। 47 सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री हमें बतानी है। ए मोस्ट ब्यूटीफुल, बी मोर ब्यूटीफुल, सी ब्यूटीफुलेस्ट या डी नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल होगी, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट 48 इन विच मेथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंसेस एट्सेट्रा। तो कौन सा राइट है, बाइलिंगुअल मेथड और अप्रोच, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 49 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही डाइड ब्लैंक कोलेरा, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा ऑफ। 50 ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ए एक्सपोजर, बी मोटिवेशन, सी रिपीटिशन या डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पीकिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट, देखो शुड नॉट बी, सेकेंड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ए टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, बी टू रीड द लैंग्वेज विद कॉम्प्रिहेंशन, सी टू फॉरगेट द मदर टंग और डी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। तो कौन सा हो जाएगा, देखो इसमें जो ऑप्शन राइट नोट पूछे है ना, तो नेगेटिव, तो टू फॉरगेट द मदर टंग, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है 52 का, ठीक है। 53 विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फ्री थिंकिंग, ए राइटिंग कंपोजिशन, बी ओरल कंपोजिशन, सी गाइडेड कंपोजिशन, डी फ्री कंपोजिशन। कौन सा हो जाएगा, राइटिंग कंपोजिशन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 54 ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, कौन सा राइट हो जाएगा, देखो इंजॉयमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, एप्रिसिएशन, तो सारे के सारे राइट हैं, ओके। 55 व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्पीकिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी, स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है। 56 फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउंस, ब्लैंक डू यू वांट टू मीट, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, होम, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 57 विच मेथड इज अ मिड डे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, बाइलिंगुअल मेथड। 58 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM की फुल फॉर्म पूछिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 59 फिल विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, वी गोट ब्लैंक डिफिकल्टीज, तो कौन सा हो जाएगा, बी गोट इनटू डिफिकल्टीज, ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 60 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, आई केम ब्लैंक हिज रिक्वेस्ट, तो क्या आ जाएगा, एट, आई केम एट हिज रिक्वेस्ट। 61 चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही बिकेम ब्लैंक ए ग्रेट मैन, तो क्या हो जाएगा, ए आएगा, ए ग्रेट मैन, ही बिकेम अ ग्रेट मैन। 62 रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, देखो रीअरेंज करना है इसको, ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा टुडे, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा, तो ए ऑप्शन पहले में ही है, टुडे के बाद आएगा सी, टुडे मैन इज प्लेइंग विद नेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट है 63 ऑप्शन नंबर 63 डॉक्टर वेस्ट मेथड इज नोन एज, देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आर्टिकल, बी डिसाइडेड टू स्टे एट ब्लैंक होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, क्या हो जाएगा इसमें, तो सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, बी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल इन अ सेंटर ऑफ द टाउन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 चूज द करेक्ट वर्ब, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ब्लैंक पनिश्ड, तो क्या आ जाएगा इसमें, वॉज, ठीक। 66 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ग्रामर देखो 3 टाइम्स आया है। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पजेसिव केस, पजेसिव केस कौन सा है, जिस पर अधिकार होता है, तो माइन, क्या हो जाएगा, आई, माइन तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, हुज, किसका, मेरा या किसका, ठीक है ना। 68 विच लेटर इज और आर साइलेंट इन द वर्ड विसल, विसल में कौन से लेटर साइलेंट होते हैं, ठीक है, तो एच और टी होता है साइलेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 69 गाइस थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, तो प्लीज़ क्लास में बने रहना,
तो 69 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कौन सा है इनमें, तो चूज ही हो जाएगा, ठीक है एडजेक्टिव। 70 फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा करेक्ट वर्ड है लिखा हुआ। देखो मंडे में ओ आता है, ये गलत, ट्यूसडे ये भी गलत, सैटरडे ये भी गलत, वेडनेसडे राइट होगा, ठीक है। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड्स। तो साइंस की साउंड किसे कहते हैं, फोनेटिक्स को, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पजेसिव केस। पजेसिव केस अभी रिपीटेड आया फिर से क्वेश्चन, क्या होता है इसमें, अधिकार होता है, तो माइन ऑप्शन इज करेक्ट यानी कि मेरा, ठीक है। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नेट। देखो इसको जीनेट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नेट, क्या बोलते हैं इसको, नेट, तो जी साइलेंट रहता है, ठीक है। 74 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू ए वर्ड्स पैटर्न, बी सेंटेंस पैटर्न, सी बोथ ए एंड बी लेटर, और डी लेटर पैटर्न। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी पैटर्न, ओके। 75 फ्राइडे इज द ब्लैंक डे ऑफ द वीक। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो फ्राइडे कौन सा डे पड़ता है, 5th पड़ता है, ओके। 76 द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है गाइज 77 हाउ मैनी वोबल्स आर देयर बिटवीन ए टू जेड। मीन्स ए टू जेड तक कितने वोबल्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो गाइज ये हमारी क्लास थी आज, बहुत ही बेहतरीन हमारी क्लास रही। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त होके पढ़ते रहिए, ओके बाय।